हम जो एंट्री करेंगे ना, प्रविष्टि जिसको बोलते हैं जर्नल, तो हम इसमें एंट्री करते हैं। ये तरीका होता है एंट्री करने का, ठीक है। जैसे कि एक सिस्टम होता है, तो हम एंट्री कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेट वाइज एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, एंट्रीज ये हमारा प्रारूप होता है, मतलब जिसे हम फॉर्मेट बोलते हैं ना, कि फॉर्मेट है, इस तरह से एंट्री करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको डेट एंट्री की, जैसे आपको एंट्री दी जाएगी कि हाँ, जैसे ये खरीदने की, बेचने की जो भी एंट्री है, तो वो ट्रांजेक्शन जिस दिन होगा वो डेट आपको यहाँ डालनी है, आपको एंट्री यहाँ करनी। ये होता है लेजर फोलियो, मतलब अकाउंट का नंबर डालना होता है। इसका कोई ज्यादा बेनिफिट, इसका यूज नहीं आता है इतना, हम नहीं डालते हैं। ये डेबिट क्रेडिट है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि टैली डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है, ठीक है। तो दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो ये वही डेबिट क्रेडिट है। तो आप जब यहाँ एंट्री करेंगे, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट का जो अमाउंट होगा वो डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और जो क्रेडिट का अमाउंट होगा वो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इसमें एंट्री करनी होती है, नीचे टोटल आता है अमाउंट का। अभी जब हम एंट्री करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी चीज कहाँ अच्छे से सेट करनी है, मतलब कौन सा अमाउंट कहाँ आएगा, डेट कैसे डालनी है, ठीक है। तो एंट्री करने के तरीके होते हैं, खातों के प्रकार होते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको, जैसे कि मैं आपको कल भी बता रही थी कि जैसे परचेज, सेल, कैश, इनके ये पार्ट होते हैं इनके, कि कौन से किस में अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो हमारे जैसे इसको पढ़ते हैं एक बार थ्योरी को, कि जनरल की प्रविष्टि करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विचाराधीन व्यवहार कौन से दो खातों को प्रभावित करते हैं। इसमें से किसी खाते का नाम डेबिट और किसी खाते का क्रेडिट किया जाए। अतः विभिन्न प्रकार के खाते एवं संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका, सिस्टम होता है काम करने का, ठीक है। तो हम वो जो रूल्स पढ़ेंगे कि हम किस खाते को किसके अंडर डालना है, किस पक्ष को डेबिट करना है, किस पक्ष को क्रेडिट करना है, तो वो हमें पता चलेगा इन खातों के ना अपने फॉर्मेट है, अपने रूल्स है, ठीक है। तो खातों के तीन प्रकार होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। देखो, परचेज, सेल, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये जितने भी हैं, ये सब खाते हैं, लेजर जिन्हें हम बोलते हैं, वो सारे लेजर इन तीन खातों के अंदर आते हैं। कोई पर्सनल होगा, कोई रियल होगा, तो कोई नॉमिनल होगा, ठीक है। जितने भी खाते होंगे इन तीन के अंडर आएंगे। देखो, हमारा पहला जो खाता है व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वे खाते जो किसी व्यक्ति, प्राकृतिक, कृत्रिम प्रतिनिधि, फर्म तथा कंपनी से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। देखो, हमें व्यक्तिगत खातों में किन किन को काउंट करना है, जो खाते किसी कंपनी या किसी व्यक्ति से, जैसे व्यक्ति से मतलब है राम, श्याम, मोहन, आप, मैं, सीता, गीता, आप जैसे हम पूरे 100 पार्टिसिपेंट से, तो हम सब किस में आएंगे, व्यक्तिगत खातों में, पर्सनल अकाउंट में। व्यक्ति जितने भी हैं वो सब आएंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर। या संस्थाएं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, जैसे इसमें दे रखे हैं ऑप्शन, देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय, बैंक का खाता, बीमा निगम खाता। आपने देखा है कि आजकल जैसे यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपना अकाउंट होता है, स्कूल्स होते हैं उनका भी अपना अकाउंट होता है, जीवन बीमा, बैंक खाता, ये मजदूरी खाता, ये सब, इन सब के अपने अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति और संस्था से कनेक्टेड होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और जो पर्सनल अकाउंट होंगे उनकी एंट्री करने का फॉर्मेट क्या है वो देख लो, कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो, ठीक है। जो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर आएंगे उनमें काम करने का, उनकी एंट्री करने का तरीका है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो हमें डेबिट करना है और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करना है, ठीक है। पाने वाला कैसे हुआ, देने वाला कैसे हुआ, ये देख लो कि जैसे इसमें क्या दे रखा है, पाने वाला यानी जिसको अमाउंट मिल रहा है, और देने वाला और जो अमाउंट दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल है कि गोविंद को 10,000 का भुगतान किया, नीचे उदाहरण में है ना, गोविंद को 10,000 का भुगतान किया गया, ठीक है। तो यहाँ एक हमारे पास एंट्री है कि हमने गोविंद को 10,000 का भुगतान किया। तो अब यहाँ दो खाते होंगे, ठीक है। दो खाते कौन कौन से होंगे, एक तो गोविंद का होगा कि गोविंद को क्या पैसे मिले हैं, वो पाने वाला हो गया।
हम देने वाले हो गए, तो हमारे लिए कौन सा, हमारा कैश जाएगा, तो हमारे लिए जो खाता बनेगा वो कौन सा बनेगा, कैश का खाता बनेगा। ठीक है, कैसे, अब देखिए पाने वाले से मतलब पहली बात तो सोहन, ये जो एंट्री है कि यहाँ गोविंद पाने वाला, कैसे, गोविंद को 10,000 का हमने भुगतान किया, तो गोविंद क्या है, व्यक्ति है, तो वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो अगर वो पर्सनल अकाउंट में आएगा तो उसपे कौन सा फॉर्मेट लगेगा, उसपे पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट लगेगा। कैसे, पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो, तो अब यहाँ पाने वाला व्यक्ति कौन है, जैसे एंट्री है कि गोविंद को 10,000 रुपए दिए, तो यहाँ पाने वाला कौन हो गया, गोविंद हो गया, क्योंकि गोविंद को हम दे रहे हैं तो गोविंद के पास आ रहे हैं, तो गोविंद पाने वाला हो गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, गोविंद अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंट्री। अब दूसरा पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष हमारा होगा। मैंने आपको बताया कि टैली डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है। इसका मतलब आपको एक पक्ष डेबिट और एक पक्ष क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो हम फॉर्मेट जो हम देख रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा पक्ष डेबिट होगा, कौन सा पक्ष क्रेडिट होगा। अब जैसे हमारा पर्सनल अकाउंट में गोविंद आ गया, ठीक है, हमारा पर्सनल अकाउंट है गोविंद, तो गोविंद को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब कैश रह गया, कैश हमारी तरफ से है, यानी कैश व्यवसाय से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉर्मेट, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो एंट्रीज इन्हीं फॉर्मेट के बेस पे, इन्हीं खातों के जो रूल्स है इन्हीं के बेस पर होगी कि जैसे पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो। अब ये एंट्री थी हमारी, गोविंद को 10,000 रुपए दिए। यही एंट्री अगर ये होती कि गोविंद से 10,000 प्राप्त किए, तो गोविंद क्या होता, अभी जब हम कह रहे हैं कि गोविंद को 10,000 रुपए दिए, तो गोविंद पाने वाला हो गया, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। वहीं अगर एंट्री ऐसे होती कि गोविंद ने 10,000 रुपए दिए, यानी हमें दिए, हमने गोविंद से प्राप्त किए, तो गोविंद क्या हो जाता, गोविंद देने वाला हो जाता। तो उस जो दूसरी एंट्री है उसमें गोविंद को हम क्रेडिट करते। तो आपको कौन सा पक्ष डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, ये आपको इसी फॉर्मेट से, जो इसमें रूल्स दिए गए हैं एंट्री के, जो लेखा करने के नियम है, इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो खाता किसके अंदर आता है, जैसे व्यक्ति का नाम है गोविंद, राम, श्याम, जो भी होगा सब व्यक्तिगत खाते के अंदर आएगा, और व्यक्तिगत खाते के जो रूल्स है, नियम है, वही उस पर लागू होंगे। ठीक है, अप्लाई आप उन्हीं को कर सकते हैं। तो जैसे गोविंद का मैंने आपको बताया कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को, अगर हमने गोविंद को पैसे दिए हैं तो गोविंद पाने वाला हो गया, और गोविंद ने हमें दिए हैं तो गोविंद देने वाला हो गया। एक जो कंडीशन है उसमें गोविंद डेबिट होगा, एक कंडीशन होगी उसमें गोविंद क्रेडिट होगा। तो कौन कौन सी वो कंडीशंस होगी, जिस कंडीशन में गोविंद पाने वाला होगा तब तो वो डेबिट होगा, और जब वो देने वाला होगा तब वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नियम है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है कि वे खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होता है, यानी हमारा जैसे माल हो गया, हमारी संपत्ति हो गई, वो सारे हमारे आते हैं वस्तुगत यानी रियल अकाउंट के अंदर। इसके अंदर मोस्टली हम जिन चीजों की एंट्री करेंगे वो ये होंगी, जैसे कैश और परचेज सेल, इनकी एंट्री हम बेसिकली रियल अकाउंट के अंदर ज्यादा करते हैं। देखो इसका फॉर्मेट देखिए, इसमें कौन कौन से खाते आते हैं, क्रय खाता, ठीक है, विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट हो गए, क्रय वापसी, ठीक है, परचेज रिटर्न, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, ये सब बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी हमारी अकाउंट होता है, जैसे असेट्स का अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसके रूल्स देखिए, इसमें वस्तुगत खाते को आप ऐसे जानिए कि आपकी जितनी भी संपत्ति होगी ना, वस्तु या संपत्ति, वो सब रियल अकाउंट के अंडर आएंगी। ठीक है, अब इसका नियम क्या है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, अब देखो कैश का क्या होता है कि कैश, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा, ठीक है, और अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो कैश आएगा। परचेज के साथ क्या है, परचेज की कंडीशन में तो कैश हमें, सॉरी, माल हमेशा व्यवसाय में आएगा। देखो यहाँ ये लिखा है कि जो वस्तु व्यापार में आती है, अब चाहे वो कैश हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो फर्नीचर हो, यहाँ लिखा है कि जो भी वस्तु व्यापार में आएगी वो उसे डेबिट करो। अगर वस्तु आ रही है तो डेबिट करो, संपत्ति आ रही है तो डेबिट करो, कैश आ रहा है तो डेबिट करो। ठीक है, अब परचेज, परचेज हमेशा डेबिट क्यों होता है, क्यों होता है,
क्योंकि परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस की, अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो वो व्यवसाय में आएगी ही आएगी, इसलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है। सेल्स का मतलब होता है बेचना। ठीक है। अगर हम बेचेंगे तो माल हमारे व्यापार से बाहर जाएगा, हमारे व्यवसाय से बाहर जाएगा, इसलिए सेल्स क्रेडिट होता है। ठीक है। परचेज हम डेबिट करते हैं, क्यों? क्योंकि परचेज का मतलब होता है खरीदना, और रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि जो वस्तु व्यापार में आती है, तो परचेज में तो वस्तु व्यापार में आएगी ही, इसलिए हम परचेज को डेबिट करते हैं। सेल्स का मतलब होता है बेचना। सेल्स की कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु व्यापार से बाहर जाती है, तो रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे आप क्रेडिट करेंगे, इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। रही बात कैश की, तो कैश का क्या है कि कैश, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर आप खरीदेंगे तो कैश आपके व्यापार से बाहर जाएगा, और अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो कैश आपके पास आएगा। ठीक है। तो परचेज की कंडीशन में कैश क्रेडिट होगा और सेल्स की कंडीशन में कैश डेबिट होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखो ये समझाने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। हम अगर मार्केट से कोई भी चीज खरीद के लाएंगे तो फ्री में तो वो आएगी नहीं, हम खरीदेंगे तो हम पैसे देंगे, तो कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि जो वस्तु व्यापार से जा रही है, अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि परचेज की कंडीशन में माल आ रहा है। देखो, माल जो होता है ना, उसको हमें परचेज से दिखाना है। हमारे अगर हम माल खरीदते हैं तो हम उसे परचेज वर्ड से शो करते हैं। ठीक है। परचेज से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर नाम, माल जो वर्ड है ना, मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति के लिए माल अलग है, जिसका जो बिजनेस है उसके लिए वो चीज माल है। हम माल को परचेज वर्ड से दिखाते हैं। ठीक है। तो परचेज को, अगर हम माल खरीदने की एंट्री करेंगे तो हम परचेज को डेबिट करेंगे। ठीक है। देखो, एक होता है माल खरीदना, एक होती है संपत्ति खरीदना। अगर आपके पास असेट्स का नाम दिया गया है, देखो आपको परचेज वर्ड, वैसे परचेज का मतलब खरीदना ही होता है, लेकिन जब आपके पास माल लिखा हुआ हो, आपको माल वर्ड दिया गया हो, तो ही आपको परचेज की एंट्री करनी है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। पहली बात तो, हमने परचेज को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास माल वर्ड दिया गया है। ठीक है। माल की वजह से हमने चूज किया परचेज का लेजर। ठीक है। सेकंड, हमने उसे डेबिट क्यों किया? क्योंकि परचेज किस में आता है? रियल अकाउंट, वस्तुगत या वास्तविक खातों के अंदर आता है। और इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट ये है कि जब कोई वस्तु व्यापार में आती है तो हमें उसको डेबिट करना है, और परचेज खरीदने की कंडीशन में वस्तु व्यापार में आती है, इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है। क्लियर? अब सेकंड क्या होता है? सेल्स। सेल्स में क्या होता है कि सेल्स में माल बाहर जाता है, बिकता है। ठीक है। जब माल बाहर जाएगा, बिकेगा, तो उस कंडीशन में व्यापार से बाहर जाता है माल, तो हम सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का मैंने आपको क्या बताया? कैश का सीधी सी चीज है, अगर आप माल खरीदेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर आप माल बेचेंगे तो कैश डेबिट होगा। क्यों होगा? इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, कि अगर वस्तु व्यापार में आ रही है, अगर आप माल खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन में परचेज तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं। हम कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, माल आ रहा है। माल आ रहा है तो परचेज को डेबिट कर दिया, लेकिन व्यवसाय से बाहर क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, जो सेल्स की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि माल तो व्यापार से बाहर जाता है, लेकिन बदले में क्या? कैश आता है। तो जब हमारे पास कैश आएगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। देखो, इतना याद रखें कि जो व्यवसाय में आएगा, अब माल आए, संपत्ति आए, कुछ भी आए, माल व्यवसाय में आ रहा है तो डेबिट। फर्नीचर, मशीन, कोई भी चीज अगर व्यवसाय में आ रही है तो डेबिट। ठीक है। और जा रहा है तो चाहे फिर वो माल हो, ठीक है, या कैश हो, सब क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। कैसे? देखो, फर्नीचर मैंने आपको बताया, सॉरी, परचेज माल के लिए यूज होता है। वहीं अगर हम कोई असेट्स खरीदते हैं, यानी हमें संपत्ति का नाम दिया गया होता है, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी,
या फिर हमने कार खरीदी या कुछ भी खरीदा, हमने लैंड बिल्डिंग खरीदी, तो जिस कंडीशन में हमारे पास असेट्स का नाम होगा उस जगह हम परचेज वर्ड का यूज नहीं करेंगे। देखो, परचेज का मतलब तो खरीदना ही होता है, लेकिन परचेज को हम यहाँ माल के लिए ही यूज करेंगे। जहां हमारे पास एंट्री आएगी कि हमने माल खरीदा, वहां हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, जहां हमारे पास असेट्स का नाम दिया गया होगा, जैसे कि हमने मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसके खाते को डेबिट करेंगे। जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, फोन अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट डेबिट। समझ रहे हैं कि जहां असेट्स होगी वहां आपको डायरेक्ट उस अकाउंट को डेबिट करना है। देखो, एक तो कंडीशन देखो, आराम से दोबारा रिपीट करके बताती हूँ। देखो, जहां माल आएगा कि हमने माल खरीदा, वहां हम परचेज का यूज करेंगे। माल के लिए परचेज लेजर, क्लियर। वहीं हम उसे डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि वो व्यापार में आएगा, और रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि व्यापार में आएगी तो डेबिट। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे माल खरीद लिया, व्यापार में आ गया, तो हम उसको डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट से। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। जो वस्तु व्यापार में आती है आप उसको डेबिट कर दीजिए, और जो व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कर दीजिए। जाएगी किस कंडीशन में जाएगी, सेल्स की कंडीशन में जाएगी, या आप परचेज करेंगे तो कैश व्यापार से बाहर जाएगा। वही होता है फर्नीचर। अब फर्नीचर जब आप खरीदेंगे तो आपके पास असेट्स का नाम है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपके पास असेट्स का नाम है तो आप उसके अकाउंट को डायरेक्ट डेबिट कर दीजिए। ठीक है, अब उसको हम डेबिट क्यों करेंगे, उसको हम डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि रियल अकाउंट के अंडर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सभी वस्तुएं और संपत्ति रियल अकाउंट के अंडर आती है। ठीक है, तो जब वो व्यापार में आएगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और जाएगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, तो एक माल खरीदा, तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहीं अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि माल के लिए परचेज यूज होता है। अगर आप असेट्स खरीद रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास संपत्ति का नाम दिया गया है, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, देखो एक माल होता है, एक माल वर्ड है, तो आप माल से मुझे आप बताइए कि आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो माल क्या है। अगर मैं, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है तो मैं मेरे लैपटॉप को क्या बोलूंगी, माल। आपका फोन का है तो आप उसे माल बोलेंगे। तो माल को हम डायरेक्ट परचेज से शो करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास असेट्स का नाम है जैसे लैपटॉप, तो आज लैपटॉप को कौन नहीं पहचानता, आप नहीं पहचानते, मैं नहीं पहचानती, सब पहचानते हैं हम। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लैपटॉप का हमारे पास हमारी असेट्स का नाम है तो हम डायरेक्ट उसके नाम को डेबिट करेंगे। ठीक है, जैसे लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ खरीद रहे हैं, हमने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप को डेबिट क्यों किया, पहली बात तो वो हमारी असेट से रियल अकाउंट के अंडर आ गई। ठीक है, डेबिट क्यों हुआ है वो, क्योंकि अगर कोई वस्तु व्यापार में आती है, अब अगर हमने उसे खरीदा है तो वो व्यापार में ही आएगा, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट, क्रेडिट हम कैश को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ खरीदेंगे तो कुछ तो बाहर जाएगा, जैसे कैश बाहर जाएगा हमारा। अगर हम माल खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा बाहर। तो ठीक है, कैसे एंट्री होगी फिर, एक होगी माल की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक होगी असेट्स की, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब असेट्स में कुछ भी हो सकता है, मैंने डायरेक्ट असेट्स को डेबिट किया। अब उसमें जितनी भी असेट्स है, जैसे मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर, कार, लैंड, बिल्डिंग, सब असेट्स में आ जाएगी। ठीक है, परचेज में सभी माल आ जाएंगे। आपको इसके अंदर कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। भैया चैट में मैसेज आया 9, हम लोग आगे चले फिर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी
मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि व्यक्तिगत खाते में कौन सी चीजें आएंगी, जितने भी हमारे व्यक्ति और हमारी संस्थाएं होंगी। जैसे देखो बेसिकली जो हमारे पास जो लेजर यूज होंगे व्यक्तियों के, व्यक्ति में हमारे वो डेटर्स क्रेडिटर्स होंगे, या तो हम उनसे माल खरीदेंगे या हम उनको माल बेचेंगे। जहां व्यक्ति का नाम आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। आगे जब हम जैसे जैसे एंट्रीज करेंगे नए नए नाम आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये हमारा किस अकाउंट के अंडर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको वो पता होगा तभी तो आप उस पर अपना रूल्स अप्लाई करोगे ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या आता है, सेल्स परचेज कैश और चीजें भी आती हैं। जो भी वस्तु व्यापार में आएगी हम उसे डेबिट करेंगे और जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। अब अगर देखो वस्तु व्यापार में देखो खरीदेंगे तो आएगी, कैश व्यापार में अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो आएगा। जैसे मान लो हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, व्यापार में कैश आएगा, हमें डिस्काउंट मिला, व्यापार में कैश आएगा, सामने वाले ने हमें पैसे दिए तो हमारे व्यापार में कैश आएगा। आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास कैश आ रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है, और अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। देखो आने के भी बहुत तरीके हैं तो जाने के भी बहुत तरीके हैं। जैसे आने के तरीके मैंने आपको बताया, सामने वाले ने किसी ने आपको पैसे दिए, ठीक है, उधार दे दिए, या किसी ने आपको पेमेंट दिया है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, आपको रेंट प्राप्त हुआ, आपको डिस्काउंट प्राप्त हुआ, आपको कमीशन प्राप्त हुआ, तो ये तरीके क्या है आपके पास पैसे आने के, ठीक है। एक दूसरा तरीका जाने के। अब इन कंडीशन में आने वाले में सभी में क्या है आपको अच्छे से पता है। अब जैसे प्राप्त हो रहे हैं मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो वो डेबिट ही होंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। एक दूसरी कंडीशन है कैश जाने की, तो कैश जब भी जाएगा कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। कैसे होगा, कौन कौन सी कंडीशन, जैसे वही चीजें आप कर लो, आप रेंट दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप कमीशन दे रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फिटिंग करवा रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें होती है। खर्चे सभी खर्चों में क्या होता है, कैश ही जाता है। अगर हमारा कोई एक्सपेंस हो रहा है, हमारे खर्चे हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। पैसे ही तो जाते हैं। एक्सपेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पैसे जा रहे हो, हमारा व्यय हो रहा हो, वो हमारे खर्चे होते हैं सभी, ठीक है। तो देखो आप ऐसे समझ के चलिए कि जहां पैसा आ रहा हुआ दिखे आपको, देखो इतनी समझ आप में है कि किस एंट्री में आपको ये लगेगा कि पैसे आ रहे हैं। अब मैंने जैसे आपके सामने बोला कि मोहन ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको पता नहीं चल रहा कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। बेसिक सी चीज है। आज मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये माल खरीदा, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको पता है दो अलग अलग कंडीशन। एक कंडीशन मैंने बोली कि मैंने सामने वाले को पैसे दिए, एक कंडीशन में बोल रही हूँ कि मैंने सामने वाले से पैसे प्राप्त किए। दो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि किस कंडीशन में हमारे पास पैसे आ रहे हैं और किस कंडीशन में जा रहे हैं। तो जिस कंडीशन में आपको लगे कि आपके पास पैसे आ रहे हैं उस कंडीशन में आपको कैश को डेबिट करना है, और जिस कंडीशन में आपको लगे कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं उस कंडीशन में आपको कैश को क्रेडिट करना है, ठीक है। कैश और कैश का तो डेबिट क्रेडिट का क्लियर है ना कि कैश को कब डेबिट और कब क्रेडिट करना है। आपके पास आए कैश तो उसे डेबिट कर दो, और आपके पास से जाए तो उसे आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। परचेज का क्या है, परचेज डेबिट क्यों होता है, क्योंकि परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, और जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो व्यापार में आती है। परचेज अकाउंट रियल अकाउंट के अंडर आता है, तो उसमें फॉर्मेट कौन सा लगता है, जो वस्तु व्यापार में आती है। तो परचेज, देखो परचेज से तो हमेशा वस्तु व्यापार में आएगी, क्योंकि परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। सेल्स को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है बेचना, मतलब वस्तु व्यापार से जाएगी। तो परचेज, सेल और कैश, ये तीनों चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, परचेज, सेल और कैश में कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए, क्योंकि एंट्री तभी होंगी। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो, कि कैश को कब डेबिट कब क्रेडिट करना है, क्यों करना है। देखिए अब हम तीसरा अकाउंट देखते हैं।
ये हमारा नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन से खाते आते हैं। वे खाते जो व्यापार की आय, व्यय एवं लाभ हानि से संबंधित होते हैं वास्तविक खाते कहलाते हैं। ठीक है, नाम मात्र के खाते में कौन सी चीजें आएंगी जिसमें हमारा लाभ और हानि होगा, ऐसे समझिए। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं जिसमें व्यवसाय को या तो हानि हो रही हो या लाभ हो रहा हो। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो वो नॉमिनल अकाउंट है और हानि हो रही है तो वो नॉमिनल अकाउंट है। देखो तीनों अकाउंट्स हमने पढ़े थे। पर्सनल सभी व्यक्ति और संस्थाएं, राम श्याम गीता सीता संस्थाएं, ये यूनिवर्सिटीज, बैंक अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, सब किस में आती है, पर्सनल अकाउंट के अंडर। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो आप डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट होता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हमारी जितनी भी वस्तु और संपत्तियां होती हैं वो सब हमारी क्या किस में आती है, रियल अकाउंट के अंदर आती है। तो रियल अकाउंट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है कि जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे हमें डेबिट करना है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो वस्तु व्यापार में आएगी तो जैसे हमने उसके लिए अभी मैंने बेसिकली जो आपको 3 लेटर बताए थे, परचेज, सेल्स और कैश। कैश का मैंने आपको बताया था व्यापार में आएगा तो डेबिट और व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट। तो वो एंट्री पे बेस्ड होता है कि एंट्री क्या कह रही है। ठीक है, परचेज का मैंने आपको बता दिया, परचेज का मतलब ही होता है खरीदना, खरीदेंगे तो डेबिट होगा, व्यापार में आएगा। सेल्स क्रेडिट होगा, व्यापार से जाएगा। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि एक व्यवसाय में जितने खर्चे और जितने लाभ होते हैं वो सब हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर काउंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे लाभ और हानियां कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो स्टेशनरी खाता, वेतन खाता यानी हम सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस का एक्सपेंस दे रहे हैं, बीमा चुका रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, ये वेजेस वगैरह चुका रहे हैं, गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, खर्चे होते हैं हमारे। तो देखो खर्चों का क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है कि समस्त व्यय एवं हानियों को तो आपको डेबिट करना है और समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करना है। यानी आपके अगर खर्चा हो रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है और अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि दिनेश को नगद 5,000 रुपए का वेतन चुकाया। ठीक है, अब हमने वेतन चुकाया तो सैलरी हमारे लिए क्या है, सैलरी हमारे लिए हमारा खर्चा है और खर्चे जितने भी होंगे वो किसमें आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो हम क्या करेंगे खर्चे का, अब इसका नॉमिनल अकाउंट के अंडर, अब देखो सैलरी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमारा खर्चा है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि खर्चे किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करो। तो अब क्या है, सैलरी हमारे लिए खर्चा है तो हम क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों, नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करना है, इसलिए हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, अब एक्सपेंस है हमारा खर्चा है। अब इस कंडीशन में हम सैलरी दे रहे हैं लेकिन हम दे क्या रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में कैश क्या हो रहा है, व्यापार में आ रहा है या जा रहा है, मैम अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। अगर हम समझ देंगे सर, चुप से दे दे प्लीज। एक तो आप एक एक करके बोलिए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप एक साथ बोल रहे हैं। मैं आप सिर्फ इतना बताइए कि अभी जैसे इस कंडीशन में जब हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, जा रहा है, जाएगा जाएगा। ओके, तो कैश जाएगा तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। ओके गुड। ठीक है, तो कैश हमारा क्या होता है, कैश हमारे रियल अकाउंट के अंडर आता है और रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि अगर कोई भी वस्तु व्यापार से बाहर जाएगी तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है, तो हमारे व्यापार से बाहर क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। सैलरी अकाउंट को डेबिट किया हमने नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, हमने उसे डेबिट कर दिया। अब हमारा बचा क्रेडिट पक्ष की। अब क्रेडिट पक्ष में क्या आएगा, कैश, क्योंकि हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश किस में आता है, कैश आता है हमारा रियल अकाउंट के अंदर। तो हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि अगर व्यापार से बाहर जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर सैलरी की जगह अगर जैसे एंट्री होती कि हमने इंटरेस्ट प्राप्त किया, ठीक है, एक एंट्री है कि मान लो हमने इंटरेस्ट प्राप्त किया। अब इस कंडीशन में कैश क्या होना चाहिए, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, आ रहा है मैडम, ओके, तो कैश क्या होगा, डेबिट।
डेबिट। कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि कैश हमारे व्यापार में आ रहा है। और रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि अगर कोई वस्तु व्यापार में आती है तो उसे डेबिट करें। तो हमने इंटरेस्ट प्राप्त किया है तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब एक नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट पे देखो दोनों फॉर्मेट लगते हैं। अगर हम इंटरेस्ट देते तो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट लगता। कैसे? कि वो अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए इंटरेस्ट पेड हमारा खर्चा हो जाता। लेकिन अभी इस एंट्री में हमने इंटरेस्ट को रिसीव किया है, यानी इंटरेस्ट हमें प्राप्त हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? हमारी इनकम हो गई, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। अगर यही एंट्री ऐसे होती कि हमने इंटरेस्ट दिया है तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाता और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाता। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता नॉमिनल अकाउंट के फर्स्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, खर्चा बन जाता तो हम उसे डेबिट कर देते। ठीक है, और कैश व्यापार से बाहर जाता। अगर खर्चा है तो हम पे करेंगे तो कैश व्यापार से जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल्स हैं, जैसे कमीशन है। कमीशन भी, अगर कमीशन देखो, कमीशन भी दोनों कंडीशंस में आ सकता है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। कैसे? कि अगर कमीशन हमें प्राप्त हो रहा है तो हमारे लिए हमारी इनकम हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वहीं अगर कैश हम कमीशन हम सामने वाले को दे रहे हैं, यानी कमीशन पेड, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हमारे लिए इनकम होता है और कमीशन पेड हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो उस कंडीशन में कमीशन पेड जब एक्सपेंस हो जाएगा तो वो डेबिट और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट भी दोनों कंडीशन में आता है। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? हमारी इनकम होगी। और अगर हम सामने वाले को दे रहे हैं तो हमारे लिए हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, और इनकम हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये रूल्स हैं। आप जैसे जैसे एंट्रीज हम आगे करेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक ये एंट्री है कि सुभाष से उधार माल खरीदा। देखो, उधार और कैश के बीच का मतलब समझा देती हूँ मैं। देखो, एंड जैसा कि मैंने आपको अभी कल या परसों जब भी हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन करने के हमारे टैली में दो तरीके हैं। या तो आप उधार में कर सकते हैं या आप नगद में कर सकते हैं। ठीक है, तो नगद का तो मैंने आपको समझा दिया ना कि अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, परचेज में सेम चीज है। परचेज में अगर हम माल खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, और नगद अगर बेच रहे हैं तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। एक होता है उधार। अगर हम माल उधार खरीदते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो आपको व्यक्ति की डिटेल लेनी पड़ेगी। व्यक्ति की डिटेल हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास कैश नहीं आता है। कैश नहीं आता है तो हमें व्यक्ति की डिटेल्स रखनी पड़ती है। अब जैसे एक एंट्री है, जैसे यही है कि सुभाष से उधार माल खरीदा। अब एक एंट्री जो लेजर बनेगा वो बनेगा परचेज का, और एक बनेगा सुभाष का। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि सुभाष हमारा क्या है? सुभाष हमारा कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में मैम। हाँ, सुभाष हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। परचेज आता है रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, कि वस्तु व्यापार में आ रही है तो डेबिट करो और जा रही है तो क्रेडिट करो। तो परचेज में वस्तु व्यापार में आ रही है, उधार माल हमने खरीदा है, व्यापार में आ रही है, तो हम परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट।